मानव मोबाइल सत्संग का आज 165वां दिन। भक्ति योग में आज प्रसंग है गीता की विलक्षण बात, अद्भुत बात। भगवान की कही हुई गीता बहुत ही विचित्र है। गीता पर ज्यों ज्यों विचार करें त्यों ही त्यों इसकी विलक्षणता मिलती चली जाती है। अगर मनुष्य को सारा संसार का मालिक बना दिया जाए और इंद्र का राज मिल जाए और कुबेर का धन मिल जाए, ब्रह्मा जी का पद मिल जाए, तो भी उसका दुख नहीं मिट सकता। परंतु वह गीता में कही हुई बात मान ले तो उसका दुख टिक नहीं सकेगा, सदा के लिए मिट जाएगा। उसका संताप, जलन, उद्वेग, हलचल, चिंता, शोक, भय, ये सभी आफतें मिट जाएंगी और वह सदा के लिए कृत्य कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा। अर्थात उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि यह वास्तविकता है। गीता की ऐसी विलक्षण महिमा है कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। कारण कि वर्णन करने में वाणी सीमित है, चिंतन करने में मन सीमित है, निश्चय करने में बुद्धि सीमित है, परंतु भगवान की वाणी असीम है। प्रकृति जन्य संपूर्ण पदार्थ सीमित है। प्रकृति से अतीत तत्व का वर्णन प्रकृति का कार्य बुद्धि भी नहीं कर सकती, फिर मनुष्य क्या वर्णन करेगा। बुद्धि प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकती, फिर प्रकृति से, संसार से अतीत तत्व को कैसे जानेगी। जैसे मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी को भी पूरा नहीं भर सकता, फिर आकाश को कैसे भरेगा। गीता स्पष्ट रूप से कहती है वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है। इस बात को केवल स्वीकार कर लें। ऐसा देखने में, समझने में, अनुभव में नहीं आए तो भी गीता में आए भगवान के वचन को श्रद्धा विश्वास पूर्वक दृढ़ता से स्वीकार कर ले, फिर भगवत कृपा से यह बात अपने आप समझ में आ जाएगी। क्योंकि तत्व से वास्तव में यही है। जैसे वास्तव में है वैसी बात मान लेने से वह धीरे धीरे भीतर बैठ जाती है और फिर भगवत कृपा से साफ दिखने लग जाती है। सब कुछ भगवान ही है, यह ऊंची से ऊंची बात है और बड़ी सुगमता से प्राप्त की जा सकती है। अब इसकी प्राप्ति का साधन बताया जाता है। भगवान कहते हैं नास्तो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः। असत की सता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। इन 16 अक्षरों में सारे वेद पुराण शास्त्र का मतलब भरा हुआ है। यानी संसार की कोई सत्ता नहीं है, संसार झूठ है और परमात्मा सत्य है। असत और सत्य इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि नामों से कहा गया है। देखने में, सुनने में, समझने में, सोचने में, निश्चय करने में जो कुछ भी आता है वह झूठ है, असत्य है। जिसके द्वारा देखते सुनते चिंतन करते हैं वह भी असत है और दिखने वाला भी असत है। असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत्य परमात्मा का अभाव विद्यमान नहीं है। इसका मतलब है कि सत्य तत्व परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि अपने राग के कारण दिखने वाले शरीर और संसार एक क्षण भी एक जगह नहीं रहते, प्रत्युत हरदम मिट रहे हैं। जैसे पहले हम बालक थे, हमने बालकपन को कभी छोड़ा नहीं, फिर भी वह छूट गया। ऐसे ही जवानी भी छूट रही है, वृद्धावस्था भी छूट रही है और शरीर भी छूट रहा है। सबका सब संसार, तीनों लोक, 14 भुवन, सारा ब्रह्मांड निरंतर अभाव में जा रहे हैं। नास्तो विद्यते भाव परंतु परमात्मा और उसके अंश जीवात्मा का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः। हमने अपने जीवन में कई कथाएं सुनी है, सत्संग सुने हैं, शास्त्र पढ़े हैं, पर ऐसा कहीं सुनने पढ़ने में नहीं आया कि परमात्मा बदल गए, पहले वाले नहीं रहे। परमात्मा तो है और संसार नहीं है। इन दोनों के एक ही तत्व का तत्वदर्शी अनुभवी महापुरुषों ने अनुभव किया है। यानी इन दोनों का निष्कर्ष एक परमात्म तत्व ही है। उभयोरपि दृष्टो अंत सत्वन्यो सत्य तत्वदर्शी भी। मतलब है कि सत्य जो परिवर्तन नहीं होता है और जो परिवर्तन होता है दोनों अलग अलग हैं। सत असत नहीं हो सकता और असत सत नहीं हो सकता, परंतु तत्व से दोनों एक ही हैं। गीता में आया है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे हवि हस्तिनी
सुनी चेव सौपाके च पंडिता समदर्शिन। मतलब है कि ब्राह्मण और चांडाल, गाय और कुत्ता, हाथी और चिट्ठी, दोनों अलग अलग होने पर भी ज्ञानी उनमें एक समान रूप परमात्मा को देखता है। इसी तरह सत्य और असत्य अलग अलग होने पर भी भक्त उनमें एक भगवान को ही देखता है। तो मैं अक्षर सद सत्य तय परम यत है। जैसे दिन और रात दोनों सापेक्ष हैं, दिन की अपेक्षा रात है और रात की अपेक्षा दिन है, पर सूरज में न दिन है न रात है, यानी वह निरपेक्ष है। ऐसे ही सत्य और असत्य दोनों सापेक्ष हैं, पर परमात्मा तत्व निरपेक्ष है। इसलिए तत्वदर्शी महापुरुष सत्य और असत्य दोनों के एक ही अंत अर्थात सत्य तत्व परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। जो है वह तो है ही, और जो नहीं है वह है ही नहीं। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो प्रकट देखिए, है सो दिखे नाही। जो मिट रहा है जो नष्ट हो रहा है वह संसार है, और जो टिक रहा है, एक जैसा रह रहा है, वह परमात्मा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह है, निरंतर बहता हुआ समुद्र में जा रहा है। रात में हम छिपकर परीक्षा करें तो भी उसका प्रवाह ज्यों का त्यों बह रहा है। गंगा जी को कोई देखे या न देखे, कोई जाने या न जाने, कोई माने या न माने, कोई परवाह नहीं, उसका प्रवाह तो निरंतर अपने आप स्वाभाविक बह रहा है। ऐसे ही ये सब संसार है, मौत में जा रहा है, निरंतर बह रहा है और बहते हुए अभाव नाश की तरफ जा रहा है। इस बहते हुए संसार में वह परमात्मा ही है, परमात्मा ही है रूप से दिख रहा है। संसार है, इसमें संसार तो मिट रहा है और है परमात्मा तत्व टिक रहा है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास, सत्य व मोह साया। ये जो संसार दिख रहा है इसकी अपनी खुद की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्रत्युत यह परमात्मा की ही एक आभा है, झलक है, प्रकाश है। अतः संसार पर नजर न रखकर परमात्मा की तरफ ही नजर रखना है। नहीं को न देखकर है कोई देखना है। इसी को गीता में वासुदेव सर्वम कहा है। मतलब है कि वह सत्य ही असत्य रूप से दिख रहा है। सत्य सच्चा है अर्जुन है। परमात्मा तत्व ही संसार रूप से दिख रहा है। जैसे चने का आटा, बेसन, बाजरी आदि के आटे से भी फीका होता है, उसमें मिठास नहीं होती। उस आटे की बूंदी बनाते हैं, फिर उस बूंदी को चीनी की चाशनी में डाल देते हैं, इससे वह मीठी बूंदी बन जाती है। वह बूंदी खाने में बड़ी मीठी लगती है। उस बूंदी के 8-10 दाने मुख में लेकर कुछ देर चूसते रहे तो वह बिल्कुल फीकी हो जाती है, कारण कि वह तो फीकी थी, उसमें जो मिठास थी वह उसकी न होकर चीनी की थी। इसी तरह संसार भी फीका है, यानी संसार का जो है अपना है वह संसार का न होकर परमात्मा का ही है। उसको चूसते चूसते परमात्मा, उसको देखते देखते परमात्मा ही दिखाई देते हैं। केवल राग के कारण ही संसार है अपना दिखता है, परंतु यह दृष्टांत एक देशीय है। कारण कि बूंदी को चूसने से उसकी मिठास तो निकल जाती है, पर फीका बेसन शेष रह जाता है। परंतु परमात्मा का अनुभव होने पर संसार रूप से अत्यंत अभाव हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, प्रत्युत परमात्मा ही बचते हैं। शिष्य ते शेष संगे। संसार में दो चीजें हैं, पदार्थ और क्रिया। मात्र पदार्थ और क्रियाएं भगवान की हैं और भगवान के ही स्वरूप हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं और जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सबको अपना न मानकर मेरे अर्पण कर दो। पत्रम पुष्पम फलम तोय यो में भक्त्या प्रच्यति तदा हम भक्त्युपहत मसनामी प्रियतात्मने। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि को भक्ति पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मेरे में तलीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ, यानी अपने में मिला लेता हूँ, एक कर देता हूँ। यत करोसी यद सनासी यजु होसी ददासी यत पश्यसी कौन्ते तत् कुरुस्व मदर्पण। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर दे। धन, जमीन, मकान, कपड़े, गहने, अपना शरीर, माँ बाप, स्त्री, बच्चे, भाई बहन आदि जो कुछ है, सब के सब भगवान के अर्पण कर दें। अर्पण करने का मतलब उसमें मेरापन हटा दें। अर्पण करने से वस्तुएं तो तोला भर भी घटेगी नहीं, पर अर्पण करने वाला निहाल हो जाएगा। कारण की अर्पित वस्तु भगवान की और भगवत स्वरूप ही थी, उसको अपना मानना अर्पक की गलती थी। अतः अर्पित करने से अर्पक की गलती बेसमझी आफत मिट जाती है।
जैसे आहुति अग्नि में मिलकर अग्नि रूप हो जाती है, ऐसे ही अर्पित वस्तु भगवान में मिलकर भगवत स्वरूप हो जाती है। अर्पण करने से भगवान की पुष्टि हो जाएगी, उनका खजाना बढ़ जाएगा, यह बात भी नहीं है। भगवान ने आत्म ने पद कुरुस्व पद का प्रयोग किया है। तत्कुरुस्व मदर्पणम, मतलब है कि हम अर्पण करके भगवान का घाटा नहीं मिटाते हैं, प्रत्युत अपना ही घाटा, अपनी ही आफत मिटाते हैं। यानी अर्पण करने का हमें ही फल मिलेगा, हमारा ही कल्याण होगा। अगर ठीक अर्पण किया जाए तो अर्पक, अर्पण, अर्पित वस्तु और अर्य, अर्प्य चारों एक अर्थात भगवत स्वरूप हो जाएंगे। कारण कि अर्पक अर्पण करने वाला, अर्पण रूपी क्रिया, अर्पित वस्तु और अर्प्य भगवान, चारों तत्व से एक परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर प्रसाद देते हैं तो करोड़पति अरबपति सेठ भी प्रसाद लेने के लिए हाथ फैलाते हैं, और एक कणका भी मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। क्या वे मिठाई के भूखे हैं? अगर हम कहें कि ये मिठाई मांगते हैं, इनको 10 रुपए की मिठाई लाकर दे दो, तो वे नाराज हो जाएंगे, कारण कि वे मिठाई के नहीं, प्रसाद के भूखे हैं। ठाकुर जी के अर्पण करने से वह वस्तु प्रसाद हो गई, महान पवित्र अर्थात भगवत स्वरूप हो गई। इसी तरह हम सब कुछ भगवान के अर्पण कर दें तो वह सब का सब प्रसाद हो जाएगा। हम भोजन करें तो ठाकुर जी का प्रसाद, कपड़ा पहने तो ठाकुर जी का प्रसाद, माताएं बहने गहने पहने तो ठाकुर जी का प्रसाद, सब कुछ ठाकुर जी का प्रसाद यानी भगवत स्वरूप हो जाएगा। तुम हई निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद सठ भूषण धरी। भगवान के अर्पण करने का मतलब है मेरापन छोड़ना। मेरापन करने से वस्तुएं अपवित्र, गंदी हो जाती हैं, और मेरापन हमेशा छोड़ने से महान पवित्र अर्थात भगवत स्वरूप हो जाती हैं। आस्तिक ग्रस्तों के घर में ठाकुर जी का मंदिर होता है, और माताएं बहनें घर वालों से पूछते हैं कि आज ठाकुर जी के लिए क्या बनेगा। यह हमारी हिंदू संस्कृति की रीति है। रसोई भी अपने लिए नहीं बनती, प्रति ठाकुर जी के लिए बनती है। गीता कहती है भुज्यते ते तव गम पापा ये पचंत यातम कारणात है। जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं वे पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं। अगर यह कहें कि आज ठंडी ज्यादा है इसलिए ठाकुर जी को गर्मा गर्म हलवे का भोग लगाओ, और अपने मुंह में पानी आता हो, तो यह ठाकुर जी के भोग नहीं लगेगा, क्योंकि यह जूठन हो गया। परंतु ठाकुर जी के लिए बनी हुई रसोई में नमक की परीक्षा करने के लिए थोड़ी चीज लेकर रसोई के बाहर जाकर चख भी ले तो वह रसोई जूठी नहीं होगी। इस प्रकार मन में खाने की हो तो न चखने पर भी वह जूठन हो जाता है, और मन में खाने की न हो तो नमक की परीक्षा के लिए चखने पर भी वह जूठन नहीं होता, क्योंकि भाव की प्रधानता है। इसलिए अपने मन में खाने की न हो और ठाकुर जी को भोग लगाया जाए, फिर उसको ठाकुर जी का प्रसाद समझकर आनंद पूर्वक पाया जाए। अन्नकूट का प्रसाद होता है, उसमें रसगुल्ला भी होता है, करेले का साग भी होता है, एक मीठा एक कड़वा है, पर दोनों ही प्रसाद है। प्रसाद में स्वाद नहीं देखा जाता, प्रत्युत स्वाद में प्रसाद दृष्टि रखी जाती है, क्योंकि प्रसाद इंद्रियों का विषय नहीं है, प्रत्युत भगवत भाव का विषय है। इसी तरह संपूर्ण पदार्थों और क्रियाओं को भगवान के अर्पण कर दें तो वह सब ठाकुर जी का प्रसाद यानी भगवत स्वरूप हो जाएगा। कारण कि सब वस्तुएं भगवान की हैं, तो वस्तुओं में और भगवान में कोई फर्क नहीं हुआ। जैसे धन भगवान का है तो धन में और धनवान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि धन के बिना धनवान नहीं है, और धनवान के बिना धन नहीं है। धन मिट्टी की तरह है, क्रिया और पदार्थ प्रकृति कार्य संसार है, और प्रकृति भगवान की शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में एकता होती है, शक्ति के बिना शक्तिमान नहीं है, और शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं है। अतः भगवान की होने से सब वस्तुएं भगवत स्वरूप ही है। वासुदेव सर्वम, ऐसा मान लें कि हम भगवान के ही हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान के ही घर का काम करते हैं, भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद पाते हैं, और भगवान के दिए हुए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। इस बात को सब के सब मान सकते हैं, भाई हो या बहन हो, छोटा हो या बड़ा हो, समझदार हो या बेसमझ हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी वेश का हो, किसी देश का हो, किसी संप्रदाय का हो, सब के सब इस बात को मान सकते हैं। यानी सारी क्रियाओं और पदार्थों को तथा अपने आप को भगवान के अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार समर्पण करने से क्या होगा, इसको भगवान को बताते हैं। शुभाशुभ फले रेवम मोक्षे से कर्म बंधने, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेस्यसि। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से जिनसे कर्म बंधन होता है, ऐसे शुभ और अशुभ सारे कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे मुक्त हुआ तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाएगा। जैसे आग में ठीकरी पत्थर
काले से काला कोयला भी डाल दें तो वह अग्नि स्वरूप होकर चमकने लग जाएगा। ऐसे ही भगवान के अर्पण करने से अर्पित वस्तु तथा अर्पक दोनों भगवत स्वरूप होकर चमकने लग जाएंगे। एक अच्छे गृहस्थ सेठ थे, वे भगवान के बड़े भक्त थे। उनका दर्शन करने के लिए एक साधु उनके घर आए। साधु उनसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। साधु ने उनका परिचय पूछा तो सेठ ने बताया कि मैं भी ठाकुर जी का हूँ और ये घर भी ठाकुर जी का है। सेठ साधु को अपने सब घर दिखाने लगे। साधु ने पूछा, ये मोटर किसकी है? सेठ बोला, ठाकुर जी की। ये चीज किसकी है? ठाकुर जी की। ये किसके बच्चे खेल रहे हैं? ठाकुर जी के। ये स्त्री किसकी है? ठाकुर जी की। ये लोग कौन है? ठाकुर जी के। पूरा मकान देखते देखते ऊपर गए तो वहां मंदिर था। यह मंदिर किसका है? ठाकुर जी का। ये सामान किसका है? ठाकुर जी का। ये सोने चांदी के बर्तन किसके हैं? ठाकुर जी के। ये कपड़े किसके हैं? ठाकुर जी के। ये गहने किसके हैं? ठाकुर जी के। साधु ने ठाकुर जी की तरफ संकेत करके पूछा, ये किसके हैं? सेठ बोला, ये तो मेरे हैं। मतलब है कि सब चीजें ठाकुर जी की और ठाकुर जी के स्वरूप हैं, और ठाकुर जी हम मेरे हैं तो ठाकुर जी की चीजें हमारी ही हुई, पर ठाकुर जी के द्वारा हमारी होने से वे महान शुद्ध हो गई और स्वतंत्र हमारी होने से महान अशुद्ध हो गई। रतनगढ़ के संत बखतनाथ जी महाराज की बात सुनिए। वे बड़े ऊंचे महात्मा थे। असम से एक आदमी उनके लिए एक बढ़िया एरंडी लाया और उनके पास रखकर बोला कि महाराज, सर्दी के समय इसको आप काम में ले। कुछ देर के बाद एक पंडित जी आए। उन्होंने वह एरंडी अपने हाथ में लेकर देखी और उसकी बड़ाई करते हुए कहा कि महाराज, यह कपड़ा तो बहुत अच्छा है। देखकर उसको रख दिया। जब पंडित जी जाने लगे तब महात्मा ने कहा कि इस एरंडी को आप ले जाओ। पंडित जी बोले कि महाराज, ये तो आपके लिए आई है, ये आदमी बड़े प्रेम से आपके लिए लाया है, अतः आप रखें। महात्मा बोले कि नहीं पंडित जी, आप इसको आप ले जाएं। पंडित जी बोले कि मैं कैसे ले जाऊं, ये तो आपकी ही है। महात्मा बोले कि ये हमारे काम की नहीं है। आप बुरा मत मानना, आपको यह पसंद आ गई तो अब यह आपकी हो गई। पंडित जी को लेने में बड़ा संकोच हुआ, पर महात्मा ने वह एरंडी उनको जबरदस्ती दे ही दी। कारण यह था कि पंडित जी का उस एरंडी में मन चलने से वह उच्छिष्ट अशुद्ध हो गई। महात्मा के काम की नहीं रही। इसी तरह जिस वस्तु में हमारा मन चल जाता है, हमारा राग हो जाता है, वह वस्तु अशुद्ध हो जाती है। अपनी मानते ही वस्तु अशुद्ध हो जाती है, और ठाकुर जी की, भगवान की मानते ही वह शुद्ध और भगवत स्वरूप हो जाती है। इसी तरह अपने आप को भगवान से अलग मानते ही हम अशुद्ध हो जाते हैं, और भगवान का मानते ही शुद्ध और भगवत स्वरूप हो जाते हैं। वास्तव में सब वस्तुएं भगवान की और भगवत स्वरूप ही हैं। उनको हमने भगवान से अलग और अपना मान लिया, यह हमारी भूल है। इस भूल को मिटाना है। इस भूल को मिटा दें तो शुभ अशुभ कर्मों का बंधन मिट जाएगा और वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाएगा। हमारे प्रश्न है कि हमारे किए हुए कर्मों के फल स्वरूप जो वस्तु हमें मिलती है वह हमारी हमारी ही तो हुई, फिर उसको हम अपना क्यों न माने? इसका उत्तर है, जिससे हमने कर्म किए वह क्रिया शक्ति भी हमारी नहीं है और उसके फलस्वरूप मिलने वाली वस्तु भी हमारी नहीं है। कारण कि क्रिया शक्ति और वस्तु दोनों ही भगवान से मिली हुई हैं और बिछुड़ने वाली हैं। शरीर कमजोर हो जाए, लकवा मार जाए तो हम क्या कर सकते हैं? कर्म फल भी अपना नहीं है, अतः उसका भोग बांधने वाला है। फले शक्तो निबद्ध यति। कर्म कर्म सामग्री करने की योग्यता, बल आदि कुछ भी अपना नहीं है। इतना ही नहीं, कर्म करने का विवेक भी अपना नहीं है, प्रत्युत भगवान से मिला हुआ है। जो वस्तु सदा हमारे साथ नहीं रह सकती और जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते, जिस पर हमारा अधिकार नहीं चलता, जो मिली हुई है तथा बिछुड़ने वाली है, वह वस्तु अपनी कैसे हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती। जो वस्तु अपनी है ही नहीं, उसकी कामना कैसे होगी? उसके त्याग का अभिमान भी कैसे आएगा? उसको अपना मान लिया, यह बेईमानी थी। उसका त्याग कर दिया तो केवल अपनी बेईमानी को ही मिटाया है। इसमें अभिमान किस बात का? बेईमानी के त्याग का नाम ही मुक्ति है। जो वस्तु हमारी नहीं है, प्रत्युत दूसरे की, भगवान की है, और जो निरंतर हमारा त्याग कर रही है, हमें छोड़ रही है, उसका भी त्याग अगर कठिन है तो फिर सुगम क्या है? उसको अपना मानकर अपने पास रखने में ही कठिनता पड़ती है। उसका त्याग करने में क्या कठिनता है? अगर ऐसा माने कि त्याग करना कठिन है तो उसको अपने पास रखना असंभव है। क्या उसको अपने पास सदा रख सकते हो? असंभव की अपेक्षा तो कठिन भी सुगम ही है। एक जवान लड़के ने मुझे बताया कि हमारे मकान में रहने वाली एक युवा लड़की बार बार कुछ चेष्टा करती थी, पर मैं कभी विचलित नहीं हुआ। मैंने कहा कि तुम बड़े जितेंद्रिय हो। तो वह बोला कि मैं बड़ा जितेंद्रिय हूँ, यह बात नहीं है।
प्रत्युत केवल इस बात से मैं विचलित नहीं हुआ कि इस लड़की पर मेरा हक नहीं लगता। अतः जिस वस्तु पर हमारा हक नहीं लगता, जो हमारी नहीं है, उसको हम अपना कैसे स्वीकार करें? उसको अपना और अपने लिए स्वीकार करना बेईमानी है। सब दुख, संताप, नरक, जन्म, मरण आदि इस बेईमानी के ही फल हैं। इस बेईमानी के कारण ही संसार दुखदायी होता है, जो कि वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। अगर इस बेईमानी का त्याग कर दें, यानी एक भगवान के सिवाय और किसी को भी अपना न माने, तो वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। जय श्री कृष्ण।